हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आने वाले महीने में आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में। ओके, सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू समन योर एनर्जी। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 3 cards love area के लिए. We have the King of Swords, Page of Wands, King of Pentacles. Okay, तीनों कोर्ट कार्ड्स, 3 अलग अलग लोगों की एनर्जी है। करियर, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कोर्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मून, कैंसर एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स, अगेन कैंसर एनर्जी, water energy, Cancer, Pisces, Scorpio. With the moon card, इस महीने आप शायद काफ़ी लोगों से डील कर रहे हैं। जनरल लोग नहीं, लोग वो जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। ओके, जो आपसे रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, डीपली बॉन्डेड हैं। सो उन लोगों से काफ़ी आई फील आप उनके साथ डीलिंग्स में इन्वॉल्व हैं। उनको लेके आप इमोशनली इस महीने काफ़ी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। सो यस, मुझे लग रहा है खुद पे फोकस कम है यहाँ पर। अपने अराउंड अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट लोगों पे आपका फोकस ज़्यादा है। रोमांस एंजल से एक कार्ड, लव ऑरिकल से 1 कार्ड, करियर एरिया के लिए 2 कार्ड्स, टी लीफ, 1 टी लीफ। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियोज लव एरिया से शुरू करते हैं। लाइक आई सेड, पहली बात तो रिश्ते फोर फ्रंट पे हैं। ओके, इन द सेंस कि आपका फोकस उन पे है, रिश्ते निभाने पे, रिश्ते सुलझाने पे एंड रिश्तों में अपना बेस्ट देने पे आपका फोकस है। मे बी आप डील कर रहे हैं किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई से। देन वी हैव सैजिटेरियस, लियो, एरीज एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अर्थ, फायर, एयर तीनों ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। एंड ये बात करता है कि नवंबर में पहली बात तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे आपको लगेगा कि मुझे काम करना चाहिए। रिश्तों में कुछ भी अगर आपको लग रहा है अनकहा रह गया या दिल में बात रह गई या कह देनी चाहिए थी या कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, आइदर वेज दोनों ही तरफ से आई फील कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। रिश्तों को नर्चर करने में कम्युनिकेशन की हेल्प होनी चाहिए। ओके, रिश्तों को और उलझाने में कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ बोल दें जो सामने वाला बस हर्ट हो रहा है या इरिटेट हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है
या हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उस पे, या हम बस कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी बात को बस हम काटना चाहते हैं, आर्ग्यू करना चाहते हैं, फिर हमारा कम्युनिकेशन चैनल जो है वो हमने ही उसको करप्ट कर दिया है। सो आई फील किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कह रहा है कि पहली बात तो रिश्तों में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो हमेशा फोकस हो कि पॉजिटिव है, अच्छे के लिए है। सामने वाले को अगर हम कुछ अच्छा नहीं कह सकते, नहीं है हमारे पास अच्छा कुछ कहने के लिए, तो कुछ नहीं कहना बेहतर है। ओके, इट्स बेटर नॉट टू से एनीथिंग इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से। आप एग्री नहीं कर रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ एकदम से टिप ऑफ द टंग कुछ बहुत रूड कुछ रिमार्क निकलने ही वाला है तो रोक लीजिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। रिश्तों को नर्चर करने के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। मतलब कुछ अपना टच डालने की ज़रूरत है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स डालने की ज़रूरत है, कुछ पैशनेटली अच्छे वेल मीनिंग कुछ इंटेंशन से कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है अपनों के लिए। ओके, सो यस, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी, पैशन इम्पॉर्टेंट है, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ रिसोर्सफुलनेस, लविंग, गिविंग, शेयरिंग एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। आई फील नवंबर में आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये सडन रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है कि यस, अगर रिश्ते पॉजिटिव हमें चाहिए तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही शुरू होती है। ओके, हमसे ही शुरू होनी चाहिए। सो ये चेंजेस जब हम करते हैं, खुद वो पॉजिटिविटी ऑफर करने को तैयार होते हैं, तो रिश्ता अपने आप वो खिलता चला जाएगा। ओके, ब्लॉसम होगा। बट हम ही अगर रूड होंगे, क्रूड होंगे, अनगिविंग, अनफॉरगिविंग, अनशेयरिंग, सो हम नेगेटिव मोड पे अगर ऐसे होंगे तो ऑब्वियसली फिर रिश्ते भी सफ़र करेंगे। सो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि रिश्तों को अगर हरा भरा, नर्चर्ड, खुश रखना है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी। वो चेंजेस मेरे से शुरू होते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्रेंड्स से बॉन्डिंग करने का ये महीना है, अपने लोगों से, अपना जो सोल ट्राइब है, जो लोग आपको खुशी देते हैं, जो लोग आपका ये बेस्ट पर्सनालिटी के बेस्ट एस्पेक्ट्स वो जगाते हैं। कई लोग होते हैं जो हमारे अंदर का बेस्ट निखारते हैं, संवारते हैं, बाहर लाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे अंदर का डेविल बाहर ले आते हैं। ओके, सो यस, ये लोग पहचानने हैं कि ये कौन लोग हैं जो मेरे सोल ट्राइब के मेंबर्स हैं, जिनके साथ मैं अपना बेस्ट वर्जन हूँ। ओके, सो अपने बेस्ट वर्जन को पहचानना है, उन लोगों के साथ रहना है जो बेस्ट वर्जन को उभार रहे हैं, एंड ऑल्सो उन लोगों के साथ रहना है जिनसे आप ये बेस्ट वर्जन शेयर करना चाहते हैं। ओके, उन लोगों को आप ऑफर करना चाहते हैं अपना बेस्ट। सो नवंबर इज़ द मंथ इन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन एनदर आर क्वालिटीज़ you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Exactly जो मैं कह रही थी यहाँ पर कि जो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लविंग गिविंग एनर्जी होनी चाहिए, सामने वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, रिलेशनशिप में पैशन एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सरप्राइजेस होने चाहिए। सो ये सारी हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये कब पूरी होगी? जब वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो हम सोच रहे हैं कि सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अगर वो नहीं कर रहा है तो शायद आप भी नहीं कर रहे हैं। सो इट स्टार्ट्स विद यू। आप वो चेंजेस खुद में लाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब वो आप देना शुरू करेंगे तो अपने आप रिलेशनशिप में वो चीज़ दूसरी तरफ से भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो यहाँ रेसिप्रोकेशन, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाला सिनारियो है। रिश्तों में वही अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि जो मैं
फीड इन करूँगा या करूँगी रिश्तों में, वही चीज़ मुझे मिलेगी। जो सीड हम सो करेंगे उसी का पौधा निकलेगा। ओके, सीड किसी और का और पेड़ कुछ और एक्सपेक्ट करना, ऐसा नहीं होगा। सो यस, ये अच्छी रियलाइजेशन हो रही है आपको। सो उसकी वजह से आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं नवंबर में। करियर, we have the page of pentacles, 3 of pentacles, 10 of pentacles। स्टार्टिंग है किसी एंडेवर में, किसी प्रोजेक्ट में या करियर पाथ पे आप कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कोशिश कर रहे हैं जोड़ के कुछ बड़ा बनाने का, अपना एम्पायर बनाने का, अपनी लेगेसी बनाने का, कुछ बड़ा करना है। लेकिन फ़िलहाल आई फील बेबी स्टेप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है अभी बेबी स्टेप्स हो रहे हैं। तो यस, पेशेंस टेस्ट हो सकती है, लेकिन फोकस लूज नहीं करना है, लगे रहना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अपने स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ओके, प्रॉपरली चैनलाइज करना है एंड उसके फिर रिजल्ट्स आपको खुद दिखेंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी नहीं सोचना है कि अरे अभी तो मैं बिगिनर लेवल पे हूँ, अभी तो शुरुआत ही हुई है, इट्स अ लॉन्ग वे, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। आगे का नहीं, फ़िलहाल जहाँ आप हैं अपना बेस्ट देना है। रिलेशंस में भी आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर भी है कि बेबी स्टेप्स ही सही, लेकिन बेबी स्टेप्स भी आपको आगे तो लेके जा रहे हैं, प्रोग्रेस तो हो रही है। सो अप्रिशिएट दैट। ओके, उस चीज़ को, अपनी ग्रोथ को, अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करना है, प्राउडली ओन करना है कि यस, ये इस बात पे मैं हूँ, जिस भी फेज़ में हूँ आगे प्रोग्रेस होगी, आगे फेज़ भी अच्छे मिलेंगे, बट फ़िलहाल जहाँ हूँ अपनी मेहनत से हूँ। ओके, सो यू हैव टू टेक ओनरशिप एंड बी प्राउड ऑफ इट। अपनी जर्नी को लेके आई फील पॉजिटिव रहना है एंड प्राउड रहना है। 10 ऑफ कप्स, पहुंचना आपको यहाँ पर है, बट वही है, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी मेहनत, वो परफेक्ट आई फील कॉन्कॉक्शन बनेगा, इन चीज़ों का मिक्सचर बन के आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं। सही डिसीजन, सही एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अब होल्ड बैक नहीं करना है, ना खुद को रोकना है, ना अपनी सोच की वजह से कुछ डाउट करना है। अपने पाथ को, अपनी स्पीड को, अपनी प्रोग्रेस को डाउट नहीं करना है। सो यस, पॉजिटिविटी दोनों ही एरियाज में मुझे लग रहा है सडन पॉजिटिविटी हिट कर रही है आपको। एंड अराउंड समर, सो नेक्स्ट ईयर आई फील ये बेबी स्टेप्स आपको लीड कर रहे हैं ये 10 ऑफ कप्स पे। जो अल्टीमेट आप रिजल्ट चाह रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, बड़ी कोई खुशी या ब्लेसिंग आप चाह रहे हैं, उसकी तरफ वर्क करना। सो आई फील ये बेबी स्टेप्स लेते हुए आप वहाँ तक पहुँचेंगे बाय नेक्स्ट ईयर समर। सो अप्रैल, मई, जून 2026 आई फील मेजर यहाँ आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ी चीज़, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी ब्लेसिंग। ओके, सो अप्रैल, मई, जून नेक्स्ट ईयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये महीने। वी हैव बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। वही लैक पे, नेगेटिविटी पे, स्लो ग्रोथ पे, उसको लेके नेगेटिव या दुखी नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपनी एनर्जी अपलिफ्टेड रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि जितना हम खुद अपने को हाई वाइब्रेशनल रखेंगे, उतना ही फिर ये बेबी स्टेप्स धीरे धीरे जायंट स्टेप्स बन के लीप्स एंड बाउंड्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, ज़रूरी नहीं अभी बेबी स्टेप्स हैं तो ये ऐसे ही स्टेप्स रहेंगे, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ेंगे। ओके, स्पीड भी बढ़ेगी। सो जस्ट हैंग इन देयर। बस वही 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपना बेस्ट करते चलिए। रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देना है, बेस्ट एक्सपेक्ट करना है। करियर में बिल्कुल फोकस नहीं हटने देना है, डाउट नहीं करना है अपने पाथ को, अपने स्किल्स को, ओके, अपने टैलेंट को। सो लैक मेंटालिटी नहीं रखनी है कि क्या नहीं हो रहा है, क्या कब होगा, कैसे होगा, स्लो क्यों हो रहा है, ये थॉट्स नहीं होने चाहिए। ओके,
मैं लगी हुई हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, दिल से कर रहा हूँ, रिजल्ट्स आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, ये थॉट्स होनी चाहिए. ओके, लेट्स गेट द लास्ट कार्ड. लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से. लकी कलर, लकी नंबर, एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से. स्कारलेट, लुक एट दिस. सो ये है पैशन का कलर, प्यार का कलर. स्कारलेट, ब्राइट रेड, अट्रैक्ट सक्सेस. ओ माय गॉड, लुक एट दिस. ये तो गारंटीड सक्सेस है. आई फील यूनिवर्स की तरफ से अगर ये मैसेज है, दैट मीन्स आप वही है. स्ट्रॉन्ग मैसेज ये यूनिवर्स कंफर्म कर रहा है कि अपनी जर्नी को डाउट नहीं करना है. मेजर ब्लेसिंग अभी आपके लिए आने वाली है नेक्स्ट ईयर समर तक, लेकिन वो उसी पे बेस्ड है कि आप अभी फोकस ना खोएं. ओके, फोकस रखना है, मेहनत रखनी है, एंड कुछ बड़ा 10 ऑफ कप्स के साथ ही कुछ बड़ा होने वाला है. सडनली किस्मत मेजर टाइम, बिग टाइम खुलने वाली है. ओके, मेजर यहाँ पर खुशियों की विंडफॉल. सो नंबर 7, लकी 7 इज योर लकी नंबर. 7th ऑफ नवंबर मे बी कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है. 7th किसी की बर्थ डेट हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स 7 इज कॉल्ड लकी 7. सो यस, 7 केतु का भी नंबर है. केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. सो यहाँ पर ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, एंड स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है. सो यस, यूनिवर्स डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड है, आपको ब्लेस करना चाह रहा है. सो जस्ट हैंग इन देयर स्कॉर्पियोज. एटीट्यूड वही, सोच अपलिफ्टेड होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. दैट्स इट. और कुछ यूनिवर्स नहीं मांग रहा है आपसे. वो कह रहा है बस अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, मेंटेन करके रखो. रिलेशंस में, करियर में, हर एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी रखो, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं. तो अभी दुखी हो जाओगे, वाइब्रेशन लो कर लोगे, तो अपनी ही ब्लेसिंग्स के रास्ते में खड़े हो जाओगे. क्यों करना है फिर ऐसा? सो यस, ज़्यादा नहीं मांग रहा है यूनिवर्स, बस अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, फोकस्ड रहना है, प्यार, लविंग, गिविंग एनर्जी में रहना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.